The sum of all the interior angle of a triangle is 180 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, लेट द ट्राइंगल इज और ए बी सी। एक मैंने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है, लेट दिस इज अ ट्राइंगल। लेट ये वर्टेक्स आपका ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स आपका सी है। तो वी हैव टू प्रूव कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ जो प्रूफ हमें करना है। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। We have to prove that this is always equal to 180 डिग्री। क्लियर? अब चलते हैं कि इसमें हमें क्या क्या स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगा अगर हम ये थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। डजंट मैटर आप कैसे ट्रायंगल बना रहे हैं, आइदर इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल और इट इज इक्वेटर ट्रायंगल और इट इज एन स्केलर ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल हो, अगर आप उसके इंटीरियर एंगल के सम को मेजर करें तो वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। अब हम बात करते हैं कि इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या नोट पॉइंट रिक्वायर्ड होंगे या क्या नोट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। पहला स्टेटमेंट है कि अगर आप किसी भी स्ट्रेट लाइन पे कुछ एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेट आपने यहाँ पे एक लाइन बनाई है और कुछ एंगल अगर आप कंस्ट्रक्ट करें, लेट यहाँ पे कुछ एंगल हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, लेट दिस एंगल इज 1, this angle is 2, this angle is 3, so we can easily claim that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is always equal to 180 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि जरूरी नहीं है कि आप तीन ही एंगल बनाएं, आप इनफाइनाइट एंगल भी बना सकते हैं या फिर तीन से ज्यादा एंगल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे एक एंगल आपने ये बनाया, दूसरा एंगल आपने ये बनाया, तीसरा एंगल आपने ये बनाया। अब यहाँ पे चार एंगल कंस्ट्रक्ट हुए हैं। लेट दिस एंगल इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड अगेन वी कैन क्लेम दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक तो ये नोट 1 है जो हमें पता होना चाहिए अगर हम ये स्टेटमेंट प्रूफ करने जा रहे हैं। और अब हम चलते हैं सेकंड नोट पॉइंट पे, एंड द सेकंड नोट पॉइंट इज द मेजर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो मैं पहले आपको ये समझा देता हूं कि ऑल्टरनेट एंगल का मतलब क्या होता है। सपोज आपने दो पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट की हुई हैं, लेट ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और ये लाइन इस पे ट्रांसवर्सल है, दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल। और सिमिलरली यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये इन दो लाइंस पे ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर कोई ट्रांसवर्स लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो ये जो एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं इंटीरियर, ये जो एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, दीज टू एंगल्स आर सेड टू बी ऑल्टरनेट एंगल। मींस लेट दिस एंगल इज 1, दिस एंगल इज 2, दिस एंगल इज 3 एंड दिस एंगल इज 4। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल। एक तो ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्सो ऑल्सो ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल में जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनका मेजर हमेशा इक्वल होता है। मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। पर्टिकुलर केस में अगर मैं आपको समझाऊं कि सपोज ये जो एंगल है, ये लेट आपको पता लगा है कि ये एंगल 45 डिग्री है, तो आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं कि ये एंगल भी फिर 45 डिग्री ही होगा। रीजन, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल। तो मुझे लगता है कि हम दोनों स्टेटमेंट को जान चुके हैं जो हमें इसके इसके प्रूफ में हेल्प करेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। So now we are going to prove that the sum of the angles of a interior angle of a triangle is always equal to 180 degree. So let's see. Let this vertex is और A, ये vertex आपका A है, ये vertex आपका B है और ये angle C है। ये vertex आपका C है तो angle भी आपका C ही हो जाता है। हमें ये proof करना है, we have to prove that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। फाइन।
तो देखिए अब इसको प्रूव करने के लिए मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ, और कंस्ट्रक्शन ये है कि हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो वर्टेक्स ए से पास करे और बीसी के पैरेलल भी हो। फाइन, तो वी आर ड्राइंग ए लाइन, हम लोग एक लाइन को प्लॉट कर रहे हैं जो ए से पास कर रही है और बीसी के पैरेलल भी है। तो लेट ये वो लाइन है जो वर्टेक्स ए से पास करती है और बीसी के पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये लाइन, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये लाइन BC के पैरेलल है, दीज टू लाइंस आर पैरेलल। और अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो AB जो है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। मींस हम लोग लिख सकते हैं लेट दिस एंगल इज और 1, दिस एंगल इज 2, दिस एंगल इज 3, so we can easily write that angle 1 is equal to angle ABC, or we can write it that is simply equal to angle B, reason alternate angles। ठीक है, तो एक ये स्टेटमेंट है। दूसरा, एंगल 2 जो है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए, ये तो आपको नजर आ ही रहा होगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल BAC, दिस इज इक्वल टू एंगल BAC, this is BA and C, fine, and angle 3 is equal to angle ACB, and this is equal to angle C also। तो एक ये स्टेटमेंट है, और यहाँ पे ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है इसका भी रीजन वही है क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। अब हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जब भी आप तीन एंगल या तीन से ज्यादा एंगल कंसिडर करते हैं, जिनमें एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है और थर्ड एंगल ये है, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल 1 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एंगल बी से, रीजन वही ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 2 जो है, ये एंगल 2 है और इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं एंगल ए से। एंगल 3, ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है, दिस इज इक्वल टू एंगल सी, so this is equal to angle C, reason alternate angle, and the sum is equal to 180 degree, or we can write it angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree के, and that is a statement which we have to prove in the given theorem।